प्रतीक यादव की मौत कैसे बन गई एक पहेली। जान कैसे गई, क्या हुई कोई अनहोनी, क्या जहर की वजह से हुई प्रतीक की मौत। जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। बेहोश पड़े थे प्रतीक, सबसे पहले किसने देखा? उस दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। प्रतीक की मौत पर सवाल, आखिर कितने राज? तो प्रतीक की मौत कैसे हुई, किन हालातों में हुई, कल रात उनके साथ क्या हुआ था, इन तमाम सवालों का जवाब आना बाकी है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वैसे ही इस सवाल का जवाब मिलेगा कि आखिरकार प्रतीक के साथ क्या हुआ था। विशाल, मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से बने हुए हैं। जितनी भी अपडेट उनके पास से मिल रही हैं वो तमाम अपडेट हमको पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रतीक के साथ आखिरकार क्या हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी क्या इशारा कर रही है। लेकिन जैसा अभी तक की जानकारी है, सुबह 4 बजे वो किचन में अचेत अवस्था में मिलते हैं और फिर 5:55 पर उनको अस्पताल ले जाया जाता है और 6:10 पर उनको ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया जाता है और 7 बजे से उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार प्रतीक के साथ क्या हुआ था। विशाल, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो इस बात की जानकारी दीजिए कि फिलहाल कितना वक्त और लगेगा अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने में? बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। 4 डॉक्टर्स की टीम उनका केजीएमयू में पोस्टमार्टम कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव यहां से होकर गए। उन्होंने कहा कि जो भी परिवार कहेगा, जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसका पालन किया जाएगा। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त प्रतीक यादव के घर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। घर पर भी अब हलचल बढ़ती चली जा रही है। रुचि, हम देख रहे हैं परिवार वालों का भी अब उनके घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन एक सवाल यह है कि जब प्रतीक यादव घर के किचन में अचेत अवस्था में पाए गए, उस वक्त घर के अंदर कौन कौन मौजूद था? घर का स्टाफ, परिवार के सदस्य, उस वक्त घर में किन लोगों की मौजूदगी थी? रुचि, देखिए मीनाक्षी, पुलिस ये बता रही है कि वो गिरे थे किचन में और उसके बाद उठ के वो अपने कमरे में बैठे और घर में जो काम करने वाला नौकर था, जो सर्वेंट था, उससे उन्होंने पैर में तेल भी लगवाया। उसके बाद तबीयत खराब हुई है, फिर सिविल से डॉक्टर बुलाए गए हैं और वहाँ ले जाया गया है। अब जो पुलिस के कुछ सोर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जब अस्पताल लाए गए प्रतीक तो उनके नाखून नीले थे। तो अब ये नीले नाखून क्यों थे, उसी से कुछ शक हुआ है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और अभी घर पे कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। घर के अंदर घर के दरवाजे बंद हैं। घर के बाहर ज़रूर जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं, पुलिस यहाँ पे मौजूद है। लेकिन घर के अंदर ज़्यादा लोग नहीं हैं। काफ़ी देर पहले जो अमन, जो अपर्णा के भाई हैं, उनकी पत्नी कुछ 2 महिलाओं के साथ घर के अंदर गई थी और बाकी कुछ लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोग मीनाक्षी अभी फिलहाल यहाँ पे मौजूद नहीं है। फिर से कंफर्म करिए, इंतजार है, उसके बाद पता चलेगा। आप ये बता रही हैं कि जब प्रतीक यादव किचन में फर्श पर गिरे थे तो उसके बाद फिर वो उठ के अपने कमरे में गए हैं और घर के किसी स्टाफ ने उनके पाँव में तेल भी लगाया है। जी, पुलिस जी बिल्कुल ये पुलिस बता रही है। पुलिस बता रही है कि उसके बाद उन्होंने घर का जो काम करने वाला था उससे पैर में तेल भी लगवाया और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है। सिविल अस्पताल से, सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर घर पे बुलाया गया है और हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उनको सिविल अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर वो जब पहुंचे हैं तो वो जीवित नहीं थे, ऐसा डॉक्टर का कहना है। बिल्कुल ऐसा चंद घंटों में क्या हो गया या चंद मिनटों में क्या हो गया, अब ये सवाल इस पर उठ रहे हैं और इसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है, कितना वक्त लगेगा अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में?
देखिए प्राची, इनिशियल जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो तो अपने दर्शकों को हम बता ही चुके हैं। इनिशियल रिपोर्ट में बताया गया है कि फाउल प्ले जैसी कोई भी चीज, यानी कि कोई भी सस्पिशियस चीज कम से कम जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें जो इनिशियल रिपोर्ट आती है उसमें इनिशियल रिपोर्ट में ऐसा कोई जिक्र फिलहाल नहीं है। और जब डिटेल रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ज्यादा बेहतर तरीके से जो कॉज ऑफ डेथ है उसको समझा जा सकेगा। लेकिन जो हमारी जानकारी है, जो पुलिस सोर्सेज हमको बता रहे हैं पोस्टमार्टम हाउस के, वो ये कह रहे हैं कि विसरा को प्रिजर्व किया गया है। किसी भी घटना में जब कॉज ऑफ डेथ एग्जैक्ट नहीं हो पाता है और उसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉसिबिलिटीज होती है कि उसको और ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया गया जाए, तो उसी कंडीशन में विसरा को प्रिजर्व किया जाता है। और फिलहाल प्रतीक यादव का जो विसरा है उसको प्रिजर्व किया गया है और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसका जो और डिटेल एग्जामिनेशन होगा उसके बाद चीजें स्पष्ट हो सकेंगी। लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अभी भी कम से कम 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा लगेगा अपर्णा यादव को अपने घर पहुंचने में, चूंकि वो दिल्ली से आ रही हैं और अभी भी उनकी फ्लाइट लखनऊ लैंड नहीं कर पाई है। तो ये 1 घंटे का समय मिनिमम अभी लगेगा जब अपर्णा यादव अपने घर पहुंचेंगी। और ये माना जा रहा है उसके बाद ही जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से निकलेगा और जो विक्रमादित्य मार्ग आवास पे घर है वहां पहुंचेगा। तो इंतजार अभी थोड़ा सा और करना पड़ेगा। लेकिन जो इनिशियल पीएम रिपोर्ट है उसमें इस बात का इशारा जरूर है कि फिलहाल मौत के पीछे कोई फाउल प्ले यानी कि सस्पिशियस चीज नहीं है। लेकिन शरीर किस वजह से, जो नाखून थे वो हल्का सा नीले पड़े थे या जो बॉडी का कलर है वो हल्का सा चेंज क्यों हुआ था, जो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात कही जा रही थी उसके पीछे की असल वजह क्या है, इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जब विसरा की इनिशियल रिपोर्ट आएगी उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन बड़ी खबर यही है, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देता हूं कि इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिलहाल किसी भी फाउल प्ले जैसी संभावना से फिलहाल इनकार किया जा रहा है। जो हमारे सोर्स जी विशाल, आप लगातार नजर बनाए रखिए, रुचि आप भी नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है वो तमाम जानकारियां इंडिया टीवी पर आप जरूर देखेंगे।